नमस्कार। आज मंगलवार 29 जुलाई 2025 और शेयर बाजार में तो जैसे खबरों की बाढ़ आई हुई है। हाँ बिल्कुल, नतीजे, डील्स, उतार चढ़ाव, मतलब बहुत कुछ चल रहा है। तो आज का काम है इस सारे शोर में से जरूरी बातें निकालना, जो सबसे दिलचस्प है उस पर फोकस करना। सही। चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले तो Q1 FY26 के नतीजे आ रहे हैं। कुछ शेयर आसमान छू रहे हैं तो कुछ जमीन पर भी आ गए हैं। हाँ। और साथ में IPO की खबरें हैं, मर्जर की बातें चल रही हैं, नई नियुक्तियां और TCS जैसी कंपनी में तो छंटनी की भी खबर है। जी, तो देखते हैं ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। तो नतीजों से शुरू करते हैं। कुछ कंपनियों ने तो वाकई मतलब कमाल कर दिया है। हाँ, जैसे बॉश, शेयर अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। और हैप्पीएस्ट माइंड्स, उनका मुनाफा देखिए पिछली तिमाही से 67% ज्यादा। जी, और पिरामिल एंटरप्राइजेस भी पिछले साल की इसी तिमाही से 52% ज्यादा लाभ। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब BL रक्षा क्षेत्र में तो शानदार प्रदर्शन रहा है उनका। सही। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इन सब के पीछे वजह अलग-अलग हैं। अच्छा, जैसे? अब बॉश के लिए उनका बिजनेस आउटलुक काफी मजबूत बताया जा रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड्स और एम्फेसिस जैसी IT कंपनियों के लिए वो AI वाले सौदे, उनसे काफी फायदा हुआ है। हाँ, AI तो आजकल हर जगह है। बिल्कुल, पर सवाल ये भी है कि ये AI का शुरुआती जोश आगे कितना टिकेगा। पिरामिल के लिए उनका रिटेल AUM बड़ा है और BEL की मजबूती तो वो डिफेंस सेक्टर पर जो फोकस है उसे दिखाती है। मतलब हर कंपनी की अपनी कहानी। हाँ बिल्कुल। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। जी बिल्कुल। जीन टेक्नोलॉजीज के नतीजे वो बाजार को कुछ खास पसंद नहीं आए। शेयर 2 दिन में करीब 10% नीचे आ गया। हाँ, डिफेंस में होकर भी। और गेल का मुनाफा भी गिरा है, पिछले साल से 26% कम। और सबसे बड़ी बात, टेक दिग्गज TCS शेयर 33 महीने के निचले स्तर पर। हाँ, ये काफी बड़ी खबर है। और साथ में वो छटनी की बात, करीब 12,200 कर्मचारी। ये तो बहुत बड़ा नंबर है, चौंकाने वाला है। बिल्कुल, और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है। TCS जैसी कंपनियों पर जो ग्लोबल दबाव है या AI का असर, वो साफ दिखने लगा है। बैंकिंग में भी देखिए, इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, दोनों के मुनाफे में करीब 21% की गिरावट है। तो बैंकिंग सेक्टर पर भी दबाव है। हाँ, और डिफेंस में भी देखिए, BEL ने अच्छा किया, पर जेन और माजगांव डॉक वो पिछड़ गए। माजगांव डॉक का मुनाफा 35% घटा है। अच्छा। और ये जो बड़े कॉर्पोरेट बदलाव होते हैं ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वाली बात थी कि पूरी डिवीजन कॉग्निजेंट को बेच दी और फिर छटनी हुई, इसका असर आम कर्मचारियों पर पड़ता है। सही बात है। और बेनरा बेरिंग्स का मामला तो वो तो काफी गंभीर लग रहा है। भारी घाटा, नेगेटिव नेटवर्क। हाँ, वो गंभीर वित्तीय संकट का संकेत है। नतीजों से थोड़ा हटकर देखें तो L&T को मिडल ईस्ट में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, 15,000 करोड़ से भी ज्यादा का। जी हाँ, अल्ट्रा मेगा कॉन्ट्रैक्ट। ये इंफ्रा के लिए काफी पॉजिटिव खबर है। माहौल तो बन रहा है, लेकिन इसी बीच भारतीय रुपया देखिए, डॉलर के मुकाबले 4 महीने के निचले स्तर पर है, 86.88 के आसपास। अरे हाँ, ये तो विरोधाभास है। एक तरफ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, दूसरी तरफ रुपया कमजोर। बिल्कुल, ये शायद यही दिखाता है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी के कुछ हिस्से जैसे इंफ्रा मजबूत हैं, पर ग्लोबल फैक्टर्स का असर जैसे विदेशी फंड का बाहर जाना, मजबूत डॉलर, वो बना हुआ है। और कल NSDL का IPO भी खुल रहा है। जी, वो कैपिटल मार्केट की एक्टिविटी दिखाता है। और अगले महीने अमेरिका भारत व्यापार वार्ता भी है। तो मतलब कई सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो स्थिति थोड़ी अस्थिर है। हाँ, कह सकते हैं। टेक सेक्टर दबाव में है साफ तौर पर। लेकिन इंफ्रा, एनर्जी, फार्मा, डिफेंस जैसे कुछ क्षेत्र अच्छा कर रहे हैं। L&T, BEL, पिरामल, अडानी ग्रीन, ये नाम उभर कर आ रहे हैं। बिल्कुल सही। और यही दिखाता है कि सिर्फ हेडलाइन देखने से काम नहीं चलेगा। क्यों कोई सेक्टर दबाव में है, क्यों कोई आगे बढ़ रहा है, इसके पीछे की वजह समझना वो जरूरी है। सही कहा। चाहे काम के लिए जानना हो या बस बाजार को समझने के लिए, कंपनियों की स्ट्रैटेजी, सेक्टर के ट्रेंड्स और ग्लोबल फैक्टर्स, इन सबको जोड़कर देखना होगा। जी। तो ये थी आज की वित्तीय खबरों की एक झलक। उम्मीदें भी हैं, चिंताएं भी हैं। हाँ, और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। जी। एक ही समय पर हम रिकॉर्ड ऊंचाई देख रहे हैं, भारी गिरावट भी देख रहे हैं, बड़ी छंटनी भी हो रही है और बड़े सौदे भी हो रहे हैं। ये जो इतने विरोधाभास हैं, ये वित्त वर्ष 26 के बाकी समय के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में किन गहरे बदलावों की तरफ इशारा कर रहे हैं, इस पर सोचना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, सोचने वाली बात है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।